हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रीवियस ईयर सेट जो 2017 में हुआ था। इंग्लिश क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन पूछा था। हमने एक एक करके डिस्कशन करते जाऊंगा। और आप लोग जैसे जानते हैं अभी 2000 पोस्ट निकल चुका है ऑलरेडी आईबी का, जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंट ऑफिसर का। और इसके लिए जबरदस्त तैयारी करते जाइए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो नीचे स्क्रॉल हुआ नंबर से बिल्कुल मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको और एक बात बता देता हूं, जो लोग उड़ीसा का है, स्पेशली जो लोग एएसओ का तैयारी करते हैं तो उनका लगभग क्वेश्चन सिमिलरिटी इसमें है, तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जी जान लगा दो, 2000 पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बैंक से कहीं ज्यादा अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन में डिस्कशन करते चलूंगा। पहले लिखा गया वर्ड्स का मीनिंग पूछा है डी कैंप। डी कैंप, कैंपिंग मतलब कहीं पे एस्टेब्लिश करना। डी कैंप का मतलब वहां से निकल जाना। निकल जाना का मतलब देखो, रिमूव हटा देना, नहीं तो होगा डिक्रीज प्रेशर घटा देना जिसको बोलते हैं। एविक्ट कैंपर जिसको बोलते हैं, नहीं होगा ये। और इसका आंसर होगा टू लीव सडनली। दिस इज द आंसर। ये सोच समझ के मारिएगा क्योंकि सारे सिमिलर मीनिंग दिया गया, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट मीनिंग मारना है। व्हिच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, ये बोला है। सर सबका मीनिंग पहले आप देख लो, फिर रॉन्गली मैच हम लोग करेंगे। तो कौन सा पहला वाला लिखा गया डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कीप सीक्रेट, जिसको आप लोग बोलते हैं। दूसरा वाला लिखा गया एक्सरबेटेड, जिसको हम बोलते हैं कोई चीज को खराब कर देना, कोई चीज को बढ़ा देना। इंक्रीज का सिनोनिम भी होता है, कोई चीज को एग्रावेट कर देना, इसी सेंस में हम लोग इसको बोलते हैं। और एक वर्ड होता है गवर्नमेंट। ये बहुत वर्ड कुछ लोग गमूर्त भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत सारे मीनिंग बताता है, बट हमारा जो स्पेशल मीनिंग इसका है, जिसका मतलब रेंज है, जिसका मतलब स्कोप है, ये इसी सेंस में यूज करते हैं। और एक वर्ड लिखा गया अल्यूड। सर व्हाट डू यू मीन बाय अल्यूड? अल्यूड मतलब होता है कोई चीज को इनडायरेक्टली बोलना। स्पीक इनडायरेक्टली समबडी, किसी को आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं अल्यूड। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, ज्यादा हड़बड़ी नहीं होना है, बड़ी इजी चीज बोला है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, जिसका मतलब इंक्रीज होगा। क्योंकि कोई किसी का साथ मीनिंग नहीं मिल रहा है। इसका मतलब छुपा कर रखना, इसका मतलब सेपरेट बता रहा है। इसका मतलब रेंज है, ये बोल रहा है टोटल है। इसका मतलब एल्यूड है, ये बोल रहा है एस्केप, निकल जाना। बट किसी का साथ मीनिंग नहीं मिल रहा है, इसीलिए कुछ एक ही चीज मिला कर रहा है, वो है सी। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। उसी तरह ऊपर जैसा मैं सबका मीनिंग आपको बोल देता हूं एक एक करके, फिर हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। मैं सबसे एल्यूड से शुरू करता हूं। इसका मीनिंग मैं अभी बता रहा था, जिसका मतलब होता है स्पीक इनडायरेक्टली। अभी बात कर रहा था, ये वर्ड रेगुलर पूछता है एल्यूड, और एक होता है इल्यूड। देखो यहां लिखा है, मैं अभी बोल दूंगा। ये दोनों रेगुलर पूछता है, इसलिए एल्यूड को याद करना, स्पीक इनडायरेक्टली। एल्यूड का मतलब होता है, इसका मतलब मैनेज करना, और कभी कभी इसका मतलब अवॉइड भी होता है। ये दोनों मीनिंग में हम इसकी यूज करते हैं, इल्यूड। और एक वर्ड होता है फोर बियर। फोर बियर का मतलब होता है एंसेस्टर। बच्चे पिछले बार इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क मिला था क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा गया डी में लेटर में, इसको थोड़ा बोल देना चाहता हूं। एक वर्ड होता है LATER, इसका मतलब होता है आफ्टर समटाइम्स। और एक वर्ड होता है LATTER, इसका मतलब होता है न्यू, और जिसको बोलते हैं सेकेंड वाला। इसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे पिछला बार ये इनकम्प्लीट था, बट अगर सही में आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। डी मतलब होता है लेटर, आफ्टरमाथ, इसी तरह वर्ड में हम लोग यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट प्रोसीड करें, कहां तक चले? क्वेश्चन नंबर 79 को। सर 79 क्या दिया? ये स्कैन कॉपी है, थोड़ा पढ़ने में शायद दिक्कत होगा, फिर भी थोड़ा मैनेज कर देना। बोल रहा है कि डेविल्स एडवोकेट। कुछ दिन पहले आप लोग निर्भया केस सुने होंगे। अपोजिशन में जो निर्भया का अपोजिशन में जो केस लड़ रहा था, वो वकील जो था
वहीं से लोगों को, कुछ वकील को भी नियम पता चला कि इतना सारे नियम होता है। मतलब आदमी को प्रेज करना चाहिए उसका काम के लिए, भले ही वो क्या लड़ रहा था अलग बात है, बट जो द वे ही वाज वॉकिंग रियली प्रेजिबल। अभी सारे बड़ा बड़ा केस गवर्नमेंट का भी वो हैंडल कर रहा है। इसीलिए ये डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है, एडवोकेट मतलब सजेशन, डेविल मतलब होता है जो होता है ना कहीं से कहीं चीजें निकाल के आर्गुमेंट करना, इसको हम बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। तो अगर हम बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंटर, किसी ऑपोजिशन को आर्गुमेंट रखना लंबा टाइम तक, इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। नेक्स्ट वाला एक वर्ड लिखा गया 80। सर क्वेश्चन नंबर 80 में क्या लिखा गया, सोच समझ के मारिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हड़बड़ी ना होना। लिखा गया सतीश हियर्ड इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। देखो हॉर्स माउथ का मतलब होता है वेरी ऑथेंटिक, इसको याद करिएगा, वेरी ऑथेंटिक। हॉर्स माउथ का मतलब होता है वेरी ऑथेंटिक, इसको मतलब होता है ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, गलत नहीं है बट ऑथेंटिक सोर्स में नहीं लगा गया। नेक्स्ट लिखा गया सतीश, सेम वर्ड यूज किया गया, इज सीटेड डैश सुनीता। देखो ये सुनीता का बगल में बैठा है, जब बगल में बैठा है तो ऑप्शन होगा बिसाइड। अगर बिसाइड से हम जोड़ते हैं इसका मीनिंग होगा इन एडिशन, एक्स्ट्रा। इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आई हैव ए कार बिसाइड्स ए स्कूटर, स्कूटर भी है कार भी है, तो बिसाइड से आता है। जब बगल का बात करते हैं तो बिसाइड मारते हैं, BISIDE। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 82। मैंने ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूंगा, आराम से पढ़िए। मैं बोलता हूं जो लोग को प्रैक्टिस करनी है और इस रिलेटेड क्रॉस कोर करनी है, बिल्कुल वो लोग इसी नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे भी नंबर स्क्रॉल कर रहा है। उन्हें के लिए हम स्पेशल सिलेबस बना लिए हैं, एग्जाम तक पूरा प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। इसके लिए खाली उतना नहीं है, आपका ऐसे भी हैं, प्रेसी भी हैं, पैराग्राफ्स राइटिंग्स भी हैं, और उसमें भी हम लोग को ध्यान देना है, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, कभी कभी इसको लोग करेक्ट भी पढ़ लेते हैं। देखो रेजिमेन का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है। मूट का मतलब होता है मूट पॉइंट, कभी कभी उस पॉइंट पे भिड़ जाना, उड़ जाना, उसी का सेंस में। और दूसरा वाला मूट का मतलब होता है यूजलेस, कभी कभी वो चीज अनयूजुअली, अदरकारी जिसको आप बोलते हैं, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। दूसरा वाला क्या होता है, सीवियर अलग है, डिटैच भी अलग है। इसका मीनिंग, सीवियर का मतलब होता है सीरियस, डिटैच का मीनिंग भी अलग है। और एक होता है सिंगुलरली और एक होता है इंडिविजुअली। सर सिंगुलरली का मतलब क्या होता है ना, नोटिसेबल बोलते हैं इसको, नोटिसेबल। और इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब होता है सेपरेट, उसी सेंस में हम इसकी यूज करते हैं। लेकिन देखो आंसर लोग इसको बी मार के आए हैं, बट ये देखो, ये भी देखो सिनोनिम टाइप का है, ये भी देखो सिनोनिम टाइप का है। ये डिटैच मतलब अलग है, सीवियर अलग है, ये भी मैच नहीं कर रहे। सिंगुलरली अलग है, इंडिविजुअली है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मार्क मिला था, बट ये आंसर क्वेश्चन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन देके छोड़ दिया था इसका आंसर। बट इसका आंसर अगर मारना है तो बी और सी दोनों में कोई होगा, क्योंकि बोल रहा है कि इनकरेक्ट मतलब मिसमैच करना चाहिए, उसी सेंस में यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 83। बिल्कुल मैं डिस्कशन करते जा रहा हूं, बहुत लोग का मन में जो जो डाउट होगा बिल्कुल आप नीचे कमेंट्स में पक्का लिखिए। मैं चाहता हूं कम से कम इस पार वीडियो में 100 लाइक तो बनता है, इतना मेहनत हम रेगुलरली करते हैं। आप लोग भी अभी रिसेंटली आईबीपीएस का सेट मेन के लिए क्लरिकल का सेट छोड़ रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं, और साथ साथ ये भी चलता रहेगा। इसका सारे प्रीवियस करा देंगे, प्लस कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आने वाला है उसका भी कुछ सेट आपका छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया आई हैव नॉट स्टडीड ए लॉट लेटली। सर लेटली यहां पे एडवर्ब जैसा यूज किया गया, ये स्टडीड के लिए यूज किया गया, तो यहां पे लेटली का मतलब होता है नाउडेज, एट प्रेजेंट, ये एडवर्ब जैसा यूज किया जाता है। आंसर नंबर होगा ए, दिस इज द कॉन्सेप्ट। लोग इसको एडजेक्टिव मारते हैं बट इट्स नॉट द एडजेक्टिव। 83 इसका आंसर होगा ए, एडवर्ब, क्योंकि एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये सब हम शुरुआत नहीं तो एंडिंग में यूज करते हैं,
सेंटेंस का एडवर्ब जैसा यूज होता है। कोई वर्ड अगर पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये गधा मेथड है, तो इसको हम बेसिकली एडवर्ब ही मान लेते हैं, बाकी कुछ सोचते नहीं है। व्हिच ऑफ द सेंटेंस इज फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है, इनमें से कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है बोल रहा है। द फ्लावर्स वेयर होगा, यहां पे वाज नहीं होगा क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है। दूसरा वाला द मीटिंग स्टार्ट नहीं होगा, आइदर स्टार्ट्स होगा नहीं तो स्टार्टेड होगा क्योंकि मीटिंग सिंगुलर है, तो ही गोज होता है। कंप्यूटर्स सेव टाइम, हाँ ये होगा क्योंकि कंप्यूटर प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ये भी वन जैसे कि दे गो फॉर्मेट में हम लोग इसको यूज किए हैं। दूसरा वाला लाइटनिंग, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे स्ट्राइक नहीं होगा, आइदर स्ट्राइक्स होगा नहीं तो स्ट्राइक्ड होगा क्योंकि वर्ब ही गो कभी नहीं होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन है। मैंने एक एक करके बोल देना चाहता हूं। सर नॉन ऑफ थोड़ा टेढ़ा वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन अगर पूछता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉन ऑफ का साथ नाउन प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। देखो यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो ये सही है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे टाइम है इसलिए ये गलत है। तुक्का मार के आप लोग निकल जा सकते हैं, इसलिए नॉन ऑफ का साथ नाउन हमेशा प्लूरल होगा, जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर होता है। देखो वर्ब वाज है, यहाँ पे भी वाज है, बट यहाँ पे गलतियां हैं कि जो नाउन है वो देखो प्लूरल ऊपर वाला बनाया बट नीचे वाला नहीं बनाया, ये उसमें गलतियां कर दिया। उसका बाद among the two statements, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा गलत है बोला। अगर आपका पास आइदर और रहेगा, मैंने एक एक करके बोल देता हूं। यहां पे अगर एक नाउन दिया, यहां पे भी एक नाउन दिया, जो वर्ब आएगा ये नाउन टू के लिए आता है, मतलब राइट साइड के लिए आता है। देखो यहां पे राइट साइड में सेजल हैं इसीलिए टेक्स यूज किया, जैसे कि ही गोज कंसेप्ट यूज किया, सुन रहे ना, ये है उसका कंसेप्ट। दूसरा वाला देखो अगर ईच ऑफ आपका पास लिख दिया, इसका साथ जो नाउन होगा ये तो प्लूरल होगा, जो वर्ब होगा ये सिंगुलर होगा, बट यहां पे देखो हैव यूज किया, तो हैव नहीं होना चाहिए, यहां पे हैज होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा ए करेक्ट बी गलत। देखो ए करेक्ट बी गलत, इनकरेक्ट, बी इज द राइट आंसर होगा। सोच समझ के मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 87। चूज द सेंटेंस दैट हैज इनकरेक्ट फ्रॉम द वर्ड्स, कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। तो देख लेते हैं। When will you bring your picture होगा। देखो यहां पे जो लिखा है मैं आपको बोल देता हूं, अगर यू आर ई लिख दिया इसका मतलब होता है यू आर, ये होता है। अगर आपको लिखा योर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब होता है आपका, ये बोल रहे हैं आपका पिक्चर, इसलिए ये वाला सही होगा। योर बुक, कभी नहीं लिखते यू आर बुक, तो हम लोग लिखते हैं योर बुक, ये वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द गलत स्टेटमेंट। ये मैं बोलता हूं बार बार, जो लोग स्टेट लेवल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ी फायदेमंद होगा। इसी तरह क्वेश्चन स्टेट लेवल में भी पूछता है तो वो लोग का प्रिपरेशन इसमें काम में आ जाएगा। आई डैश हर स्पीक, आई डैश हर स्पीक, तो इसका मतलब होता है कि ये मैंने कभी बोला हुआ नहीं सुना। इसी तरह तो ये बोल रहा है कि आई डैश हर स्पीक ऑन फ्राइडे नाइट अबाउट द एडवर्टाइज, मैं उसे सुनूंगा फ्राइडे रात को, फ्यूचर का बारे में बता रहा है। तो सुनूंगा मतलब मैं उस टाइम सुन रहा होगा, तो इसका मतलब विल हैव डन, मैंने कर रहा होगा विल हैव डन, मैंने खा रहा होगा विल हैव ईटन। हियर इज द कॉन्सेप्ट एरर। बोल रहे कि सर ये क्यों नहीं होगा, मैं उसको सुनूंगा फ्राइडे रात को, नहीं मैं उस टाइम ऑर्गेनिक गार्डनिंग का ऊपर मैं सुनने वाला हूं उसी रात को, ये उसी सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, एक सेंटेंस चुनो जो आइदर इनकरेक्ट है नहीं तो इनकम्प्लीट है। बोल रहा है कि चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग जोड़ दिया, दूसरा वाला हो गया ये भी नाउन है और ये भी नाउन है,
यहाँ पे ये वर्ब जोड़ना भूल गया, इसलिए ये इनकम्प्लीट है। अगर ये सेंटेंस को हमने लिखते तो सर कैसे लिखते ना, इसको अगर लिखते आप लोग द चिल्ड्रन इन द पार्क, इंक्लूडिंग ये वाला पार्ट को हम लोग नहीं पकड़ते हैं, हम इसी को लेके आंसर मारते हैं, तो इसीलिए वर्ब लाना जरूरी है। यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसलिए हम इस सेंटेंस को इनकम्प्लीट मानते हैं। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन दिया, जैसे चिड़िया नेस्ट में रुकता है उसी तरह एयरक्राफ्ट हैंगर में रुकता है, और पैसा वॉलेट में रुकता है, और म्यूजिक रिलेटेड ऑर्केस्ट्रा होता है, बट बीज का रिलेटेड वाइन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बोल रहा है कि नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन को चुनने के लिए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया न दिया कि द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ लैस्बियस। लैस्बियस मतलब होता है जो बंदा हमेशा सेक्सुअल डिजायर में रहता है, डिजारियस बोलते हैं, बड़ी खराब मेंटालिटी का होता है, जो बंदा हमेशा खराब काम करता है, उसका ऑपोजिट पूछा है। ऑपोजिट होगा डिवोटेड, भक्त, जो खुद को समर्पित कर दिया, स्पिरिचुअल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। मैनिफेस्ट मतलब होता है शो करना, दर्शाना, रिप्रेजेंट करना, बट ऑप्शन नंबर ए होगा उसका ऑपोजिट मीनिंग, क्योंकि खराब मेंटालिटी अच्छी मेंटालिटी उस तरह। रिप्रिकशन का मीनिंग पूछा तो ऑप्शन होगा रिएक्शन, दोबारा रिएक्शन का सेंस में यूज किया गया रिप्रिकशन। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हम सारे एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि डैश टू, जब लिखा गया टू तो हमने सीधा मारे दो वुड यू लाइक टू, ये वाला तुक्का मार के निकल गए, बाकी पढ़े ही नहीं, क्योंकि वुड यू लाइक होता है टू डू दिस। उसका बाद 94 पीछा है। 94 में क्या लिखा, एक्सक्यूज मी, जब ये जोड़ देते हैं तो राइट वाला क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन मतलब व्हाट व्हिच नहीं, डू यू नो, कैन यू से दिस, इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो कैन यू से दिस मतलब यही वाला, क्योंकि देखो ये प्योर सेंटेंस है, ये WH वर्ड जोड़ दिया, नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। सोच समझ के मारिएगा, हड़बड़ी नहीं होने जरूरी है। मैंने हमेशा छोड़ता रहता हूं ऐसे वगैरह जो आपको जरूरत है। इस चैनल में ऑलरेडी प्रेसिज मैंने छोड़ा हूं, ऑलरेडी राइटिंग्स मैंने छोड़ा हूं, आप देख सकते हैं। आप देखिएगा पूरा, थोड़ा ओल्ड वीडियो में देखिएगा, प्रेसिज मैंने छोड़ा हूं। फिर भी मैंने एक दो प्रेसिज आपके लिए छोड़ दूंगा, उसके लिए ओरिड होने का जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। He likes reading. He was a dash reader. दे हमेशा जो पढ़ता है उसको बोलते हैं voracious reader. ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, voracious reader। मरने के लिए हमेशा लालचा है उसका मन में, उसको हम बोलते हैं voracious reader। एक वर्ड होता है fervent, सर इसका मतलब होता है strong feelings, जिसको आप लोग बोलते हैं strong feelings, उसको हम बोलते हैं fervent। नेक्स्ट, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। मैं याद किया हूं मेरा बहन मेरे को म्यूजियम लेके जाया करता था। इसका मतलब इसको बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव आंसर, तो ऑल्टरनेटिव होगा आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने याद किया हूं माई सेल्फ, खुद को मेरा बहन द्वारा म्यूजियम लिया जा रहा था। ये दोनों ऑप्शन देखो सिमिलर है, इसीलिए सोच समझ के मारिएगा। यहां पे माई सेल्फ जोड़ दीजिएगा तो सेंटेंस का सेंस ज्यादा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मेक द क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मीन्स, पूरा दिल खोल देना, दिल खोल के बोलना, ओपनली कोई चीज बोलना। क्लीन ब्रेस्ट, छाती खोल के बोलना, मतलब हार्ट को साफ कर देना। तो इसका मतलब कॉन्फेसेस एवरीथिंग। कॉन्फेस मतलब होता है सारे चीज रिप्रेजेंट कर देना ओपनली, उसको बोलते हैं कॉन्फेसेस। नेक्स्ट, एक वर्ड लिखा गया टू बी अबव द बोर्ड। सर इसका मीनिंग पूछा है, टू बी अबव द बोर्ड का मतलब होता है सारे चीजें का ऊपर है, बंदा हमेशा ऑनेस्ट है, बंदा अपना काम के लिए लॉयल है, इसको बोलते हैं अबव द बोर्ड। ये सारे चीजें ऊपर हैं। उसका बाद 99 ऑप्शन आपके लिए पूछा, which cannot be the correct meaning। इसमें से जो cannot कुछ करेक्टेड नहीं किया जा सकता, उसका सिनोनिम होगा इनकरेजिबल, जो करेक्शन नहीं हो सकता। बाकी सबका मीनिंग में बोल देता हूं। ये सिंगल वर्ड पूछा है जिसको आप बोलते हैं वर्ड रिप्लेसमेंट। सर ये जो सिंगल वर्ड पूछा, पहला वाला लिखा इलेजिबल। इलेजिबल मतलब होता है इम्पॉसिबल, कैन नॉट बी रीड और राइट।
जिसको आप लोग बोलते हैं, और एक होता है ऑन इंटेलिजिबल जिसको नॉट इंटेलिजेंट। एक वर्ड होता है इनडेलिबल, ये हमेशा पूछता है डेलिबल वर्ड, जिसका मतलब होता है कैन नॉट भी, किसी चीज को रिमूव हम लोग नहीं कर सकते, कैन नॉट रिमूव, ये कभी रिमूव हो ही नहीं सकता। बाकी इनकरेजिबल मैंने आपको बोल दिया। उसका बाद लास्ट क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन पूछता है, मैंने पूरा 25 को 25 डिस्कशन कर दिया। सारे क्वेश्चंस में डिस्कशन कर दूंगा प्रीवियस ईयर 2010 तक, फिर मैंने आपको लिए नया सेट्स रखूंगा। पहले प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन करने दीजिए। ये सिंगल वर्ड पूछा है, गवर्नमेंट बाय मेनी पीपुल, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। सबका मीनिंग में बोल देता हूं। ऑटोक्रेसी मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, और मोनार्ची मतलब होता है बाय किंग और क्वीन, और एक होता है प्लूटोक्रेसी जिसका मतलब होता है रिच गवर्नमेंट, रिच बंदे का द्वारा गवर्नमेंट फॉर्मेशन को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, और जो गवर्नमेंट बाय फ्यू और मेनी होगा उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ये है आपका टोटल सेट। धन्यवाद आप लोग को इतना टाइम मेरा को देने के लिए, और मैं बोलता हूं बार बार इसका बाद आपको एपिसोड छोड़ता चलूंगा। पहले प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे एग्जाम तक, फिर 5 से 10 सेट मैंने आपको छोड़ दूंगा आपका प्रैक्टिस के लिए 25 क्वेश्चंस को लेके। और जो लोग इस सिलेबस में ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स टाइप का, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर, क्वेश्चन प्रैक्टिस आंसर, उसी तरह पैटर्न में ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेफिक्र नीचे स्क्रॉल किया हुआ नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा चैनल को आपका सपोर्ट के लिए थोड़ा शेयर कर दीजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, और मेरे को 100 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। अगर आप लाइक जितना देंगे मैं उतना वीडियो बढ़िया बनाते जाऊंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।